तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम। सब खड़े हो जाइए। ठीक है, अब सब बैठ जाइए। हाँ, तो फरियादी पक्ष शुरू कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। आप देख ही सकते हैं, अपाहिज होने की वजह से मेरे क्लाइंट की जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ बैठे हुए इस आदमी की लापरवाही की वजह से इसकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई। ये सरासर गलत इल्जाम है। अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए। आप जारी रखिए। थैंक यू योर ऑनर। तो जैसा कि मैं बीच में रोके जाने से पहले कह रही थी, मेरे क्लाइंट मुल्जिम के बिजनेस वाली जगह पर टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे थे जब वो उठने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ योर ऑनर? बिल्कुल, दिखाइए। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे क्लाइंट वहां लगी हुई बार को पकड़कर उठने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ठीक से नहीं लगी थी, जिसकी वजह से वो फर्श पर बहुत बुरी तरह से आकर गिर पड़े और उनके सर पर चोट लगी। खुशकिस्मती से मैं वहीं पर थी तो मैंने फोटो खींच ली। लेकिन अगर मुल्जिम ने पैसा बचाने के चक्कर में अगर वो बार ये ठीक बिल्कुल से गलत इल्जाम लगवाने है। की मैंने ऐसा ऑर्डर। कितनी बार कहना पड़ेगा, बीच में मत बोलिए। आप आगे बढ़िए। लेकिन अगर मुल्जिम ने बार लगवाने में लापरवाही ना की होती तो मेरे क्लाइंट की आज यह हालत बिल्कुल भी ना हुई होती योना। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें हर्जाने के तौर पर $25,000 और केस फीस दिलवाई जाए। $25,000? इससे तो ऑर्डर। मैं आपसे दोबारा नहीं कहूंगा कि बीच में मत बोलिए। आई एम सॉरी योर ऑनर। आप अपनी बात खत्म कीजिए। मुझे बस यही कहना है योना, लेकिन सारे सबूत पूरी कहानी कह रहे हैं। ठीक है, अब बोलिए, आपको इस बारे में क्या कहना है? सर, बार को लगाने में कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी, क्योंकि वो मैंने खुद लगाई थी और मैंने कोई पैसा नहीं बचाया। तो क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसा लगता है कि सारे सबूतों से यह साबित होता है कि इस केस में मुल्जिम की लापरवाही की वजह से ही फरियादी को चोट आई है, इसलिए यह अदालत फैसला सुनाती है फरियादी के हक में। क्या? नहीं योर ऑनर, प्लीज, इससे तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। फैसला सुनाया जा चुका है, तो कल हम मिलकर हर्जाने के बारे में बात करेंगे। थैंक यू योना। उम्मीद है तुम्हें सबक मिल गया होगा। अगर दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो हर्जाना भरना पड़ेगा। ओके, अगला केस टेबिथा क्लेमेंस बनाम जैक ओडेल। मजा आ गया। आसान था। क्या लगता है हमें 25,000 मिलेंगे? लालची मत बनो। मैं अपने लिए उससे से ज्यादा बटोरने की कोशिश करूंगी। देखो, इससे अब खुजली होने लगी है और मैं और नहीं बैठ सकता। मैं उठ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और फिर दूसरा बकरा भी तो ढूंढना है। ओह, ये वाला तो बहुत आसान था। यहाँ पर ड्रेसिंग रूम है, बात बन जाएगी। मैं पहले जाती हूँ, तुम थोड़ी देर के बाद आना। ओके डार्लिंग। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा हटेंगे आप प्लीज? थोड़ा सा। ओके। ओह हे, ये देखो, स्क्रू ड्राइवर पॉकेट से बाहर आ रहा है। उप्स, ये तो बहुत ही गलत हो जाता। ओह
हाय हाय। वेलकम। क्या मैं हाँ बिल्कुल। ओ हे रुकिए, मैं आपके लिए खोल देता हूँ। ओह थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाय आइए। हाय। ओह हाय वेलकम। ओह हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। ये क्या था? क्या पता। अरे बाप रे, आप ठीक तो हैं? तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। मेरे ख्याल से आपको हिलना चाहिए। ठीक है। ओह नो, क्या हुआ? मैं इस बार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ये ढीली थी और इसके उखड़ते ही मैं गिर गया। ओह ओह, लगता है मेरी पीट गई। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्या हम आपके लिए एम्बुलेंस बुलवाए क्या? नहीं, पहले मैं एक वकील से बात करना चाहता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। संभल कर आना। सॉरी सॉरी। ये लीजिए आपका फोन। बुरा मत मानिएगा, मेरा नाम स्टेफनी है और खुशकिस्मती से मैं एक वकील हूँ और मैं इसी तरह के केस की स्पेशलिस्ट हूँ। सच में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर व्हील चेयर वाले लोगों पर। आप बुरा न माने तो मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले लूं? हाँ ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बस हो गया। आ, आ, अपने मालिक से कहना जल्द ही उसे मेरे ऑफिस से कॉल आएगा। हम आप पर लापरवाही बरतने का केस करेंगे। हाँ बोल देंगे। जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। देर हो चुकी। कोई बात नहीं। मुझे बस एक और सेकंड चाहिए। तुम तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? देखिए, जानता हूँ यकीन करना मुश्किल है, पर वो आदमी नाटक कर रहा था। उसने मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया। हाँ, ये तो इस छेद को देखने से ही पता चलता है। मैं समझा नहीं। वेल, तुम देख सकते हो कि स्क्रू किस तरह दीवार से बाहर आया है। अगर खींचने से निकला होता तो दीवार पर निशान होते। लगता है किसी ने जानबूझकर इसे निकाला है। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, सही कह रहे हो। थैंक यू। मिलते हैं। जब वो अंदर आए तो उनके चेहरे देखने लायक थे। ओह, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ। ओह, कहीं मैं भूल न जाऊं, ये पिछले हफ्ते वाले रेस्टोरेंट के केस का हर्जाना। वाह, इतनी आसानी से पैसा मिल सकता है सोचा भी नहीं था। थैंक्स। हमेशा की तरह तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। तो अब मुझे चलना चाहिए और ये रही तुम्हारी व्हील चेयर। थैंक्स। हाँ! तो पकड़े गए तुम दोनों। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों इस दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हो। मैं भी देखना चाहूंगा जज साहब इस बारे में क्या कहते हैं। अब जेल में चक्की पीसने के लिए दोनों तैयार हो जाओ।
जज को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी करतूतों की फोटो इस कैमरे में कैद है। ए, क्या कर रहे हो? स्टेफनी, तो कहाँ गए तुम्हारे सबूत? ओह, स्माइल प्लीज नहीं कहोगे? अगर फोटो नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा? जो मैंने देखा मैं जज को बता दूंगा। क्या लगता है वो मान जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है जज साहब को कुछ पता नहीं चलेगा? जब मैं उन्हें जाकर बताऊंगा तुम हर जगह जाकर एक तरह का फ्रॉड कर रही हो तो क्या होगा? ओह, अलग अलग जगह पर चोट लगने को तो तुम जुर्म नहीं कह सकते। अब पूछो मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं एक वकील हूँ। ज्यादा दिनों तक नहीं रहोगी। तो कल अदालत में मिलते हैं। और हाँ, चेक बुक लाना मत भूलना। योर ऑनर, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये दोनों बहुत बड़े फ्रॉड हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। इसमें कितनी सच्चाई है? ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये सिर्फ लापरवाही के केस में अपने ऊपर होने वाले जुर्माने से बचने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि जुर्माने की रकम तय करते वक्त मुल्जिम के इस झूठ को भी ध्यान में रखा जाए। देखिए, आप इन लोगों पर बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपके पास ये सब साबित करने के लिए कोई सबूत हैं? मैंने आपको बताया तो इसने मेरे कैमरा का मेमोरी कार्ड छीना और उसे खा गई। खा गई? आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन ये तो कमाल की है। आप इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये शरीफ लोगों पर ऐसे केस पहले भी डाल चुके हैं सर। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी बार बार चोट लग जाना कोई जुर्म तो नहीं है, और अगर देखा जाए तो ऐसा होना एक आम बात है। इसलिए मेरा फैसला अभी भी कायम है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज सर, देखिए इससे मेरा पूरा का पूरा बिजनेस बंद पड़ जाएगा। देखिए मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपको मेरा यकीन करना होगा। अदालतें सिर्फ सबूत की बिना पर फैसले सुनाती है, कहानियों पर नहीं। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं। ठीक है, तो मैं हुक्म देता हूँ कि फरियादी को हर्जाने के तौर पर $25,000 की रकम दी जाए और $10,000 केस के खर्च के तौर पर। रुकिए, योर ऑनर, फरियादी और उसकी वकील दोनों फ्रॉड हैं। झूठ है? ये आदमी कौन है और हम इसकी बात सुन ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास वो फोटो है जिसमें आप फ्रॉड करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ओह, एक और बात, मैं FBI का एजेंट हूं। योर ऑनर, मैं बहुत टाइम से इन दोनों पर नजर रख रहा था। ओह वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और लग रहा है बेचारा मुल्जिम शुरू से ही सच बोल रहा था। ओह, ये सब इसका आइडिया था, इसी ने मुझसे करवाया। ओह, चुप हो जाओ। तुम भी उतने ही दोषी दोनों हो। को गिरफ्तार कर लो। ओ गिरफ्तार? मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, मैं एक वकील हूँ। छोड़ो मुझे। वकील थी, मैं जरूर तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा। मुझे हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो तुम्हारी एक बात तो सही थी, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो हर्जाना भी भरना पड़ेगा। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जेल नहीं जाना चाहता। रुको। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, छोड़ो मुझे। थैंक यू। ये केस डिसमिस किया जाता है। चल जाओ, थोड़ी रेस और देके देखो। ये खटारा हो गई है। फिक्र मत करो, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया है, वो जंपर केबल लेकर बस आती ही होगी। मुझे जंपर केबल ही नहीं, नई गाड़ी भी चाहिए होगी। वैसे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है ना, गाड़ी को अपग्रेड क्यों नहीं करवा लेते? वाह, क्या आइडिया दिया है। 25 सेंट से सैलरी बढ़ी है, उसमें क्या मैं नई गाड़ी खरीद लूं?
उसमें तो गाड़ी का टैंक भी फुल नहीं होता। हाँ, आई एम सो सॉरी यार, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। हाय गाइस। हेलो बेबी। हेलो मैक्स। मुझे खुशी है तुम्हारा ऑपरेशन ठीक से हो गया दोस्त। एक मिनट, मैंने सोचा था तुम्हारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। ओह, बताना भूल गया था। डेनिस को गो हेल्प मी सेटअप करने का आइडिया आया और लोगों ने हमें 10,000 डोनेट कर दिए। मैंने सब कुछ नहीं किया, रैंडल ने फोटो डालने में मेरी मदद की थी। हमें खुशी है कि तुम ठीक हो मैक्स, तुम्हें खोना नहीं चाहते हो। क्या कहा तुमने? तुम लोगों को 10,000 मिल गए और वो भी डोनेशन, जिसे तुम्हें वापस भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ये साइट जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए है, जैसे किसी की सर्जरी या उसके फ्यूनरल का खर्चा या नई गाड़ी खरीदने के लिए। हो भी सकता है, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए है, जैसे कि किसी की जिंदगी और मौत जैसे हालात। टेड, सॉरी, मैं सोच रहा था। तुम्हें कोई मदद चाहिए? हाँ, ये अच्छा रहेगा, थैंक्स। मैं केबल लेकर आता हूँ। हे, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था, सब ठीक है? नहीं, मुझे मदद की जरूरत है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया तुम्हें? अंदर आओ। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। सब कुछ बहुत अचानक हो गया। पता नहीं वो ट्रक किधर से आ गया। क्या कहा, ट्रक? ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छी बात है कि तुम बच गए। डॉक्टर कहता है कि सर्जरी करनी होगी और उस पर बहुत खर्चा आएगा। मुझे बहुत अफसोस है दोस्त। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? दरअसल कर तो सकते हो। क्या तुम मेरी फोटो खींच दोगे? हाँ, जैसा तुम कहो। ओके ओके, ये लो। एक और सेफ्टी के लिए। हो गया। वैसे फोटोज किस लिए? गो हेल्प मी पेज के लिए। इससे सर्जरी का खर्चा निकल जाएगा। अरे, मुझे नहीं लगता तुम्हें उतारना चाहिए। मेरी गर्दन ठीक है। मैंने ये सब फोटो के लिए किया था, ताकि लगे सच में एक्सीडेंट हुआ है। अरे रुको रुको रुको, कि तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं? नहीं, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा, ये मेरे गो हेल्प मी पेज के लिए स्टोरी थी, ताकि मैं नई गाड़ी खरीद सकूं। ये देखो, BMW 3 सीरीज। बढ़िया है ना? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये धोखा है यार। तुमने भी तो मैक्स की सर्जरी के पैसे में से कुछ अपने पास जरूर रखे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, पैसा मैंने नहीं बल्कि डेनिस ने खर्चा किया था और उसने सारा पैसा मैक्स की सर्जरी पे लगाया। एक सौदा करते हैं, जितना पैसा आएगा उसका 10% ले लेना। बस मेरी मदद कर दो। नहीं, तुम पकड़े जाओगे, देख लेना। क्या तुम पकड़ पाए? नहीं ना? छोड़ो ना। नहीं, मेरा मानना है हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, इसलिए मैं इस गलत काम में शामिल नहीं होऊंगा। सुनो तो, ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फेसबुक पर शेयर करने से 3 गुना ज्यादा मिलेगा। ये तो और भी अच्छा है। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हॉस्पिटल में हूँ। इस हफ्ते में 5वीं बार है। आप देख सकते हैं, मैं व्हीलचेयर पे हूँ। मैं हिल भी नहीं सकता। बहुत ज्यादा दर्द है। जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, उसी की वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास 40,000 से ज्यादा आ चुके हैं और अब मैं इससे मेरा मतलब सर्जरी का बिल पे कर पाऊंगा। थैंक यू। ठीक होने के बाद में मैं वीडियो डालूंगा। प्लीज मेरे लिए प्रे करना। एक्सक्यूज मी, क्या आप सर्जरी के लिए आए हैं? नहीं, मैं तो बस बाहर जा रहा हूँ। डैड, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर गुप्ता, हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस घर जा रहा हूँ। मैंने फेसबुक पर एक्सीडेंट वाली पोस्ट देखी थी।
पढ़कर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। हाँ, थैंक्स। बहुत बुरा एक्सीडेंट था, जाने दीजिए, मैं बाद में मिलता हूँ। जरा 1 मिनट, तुम्हारा नेक कॉलर ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुमने अभी लगवाया है? नहीं, मतलब हाँ, सॉरी, अब मुझे जाना चाहिए। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। सच में? मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देखिए प्लीज किसी को मत बताइएगा, मेरे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि मैं अब मुझे पता है तुम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो। सच कहा। सॉरी, आपको बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। प्लीज मुझे इतना बता दो, कहीं वो डॉक्टर सिंह तो नहीं? वही हैं। जब से MC80 में उसने मुझसे ज्यादा नंबर लिए हैं, बहुत उड़ने लग गया है वो। हमेशा मुझे नीचा दिखाने में लगा रहता है। सॉरी, अब आपको पता चली गया है, अब मैं चलता हूँ। मैं उससे तुम्हारी रिपोर्ट मंगवा कर देखूंगा कि वो तुम्हारा इलाज ठीक से कर रहा है या नहीं। सेकंड ओपिनियन अच्छा ही होता है। बिल्कुल। अपना ख्याल रखना। ओके, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा? तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये देखो, ये है मेरी नई कार। हाँ, है ना शानदार? पर मैंने सोचा तुम BMW लेने वाले थे। ओह, वो तो पुरानी बात है। $80,000, जितना सोचा था उसका दुगना है। तो मैंने सोचा क्यों ना बढ़िया कार ले लूं। तो तुमने मुझे वो कार दिखाने के लिए बुलाया है जिसे तुमने लोगों को धोखा देकर खरीदा है। सिर्फ यही नहीं, मेरी फोटो खींचने के लिए ये तुम रख लो। ये क्या है? चाबी है मेरी पुरानी गाड़ी की, अब ये तुम्हारी है। मेरी तरफ से इसे तोहफा समझ लो। मेरे साथ मजाक मत करो। देखो, मुझे इस सब मामले में पड़ना ही नहीं है, ठीक है? ये तुम ही रखो। अब मुझे घर जाना है। डेनिस को पता है? नहीं, उसे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसे पता चला तुमने धोखा देकर ऐसा किया है तो मुझे तुमसे कभी। हाय बेब। हे, अरे तुमने नया बैग खरीदा है? ये वाला बैग? ये तो बहुत पुराना है। कैसे हो तुम टेड? तुम्हारे बारे में सुना, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे अफसोस है। उतना बुरा भी नहीं जितना लगता हूँ, लेकिन थैंक यू। तुम बहुत स्ट्रांग हो। 1 मिनट, तुम्हें तो इस वक्त सर्जरी में होना चाहिए था ना? हाँ। तुमने अपनी आखिरी वीडियो में यही कहा था। हाँ, मैं बस निकल ही रहा था। ओह, मिलकर अच्छा लगा। फिर मिलते हैं रैंडल। सर्जरी के लिए अकेले हॉस्पिटल जा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, है ना रैंडल? अब मैं क्या कह सकता? ये बिल्कुल ठीक है। रैंडल, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। कम ऑन, हम साथ चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। जिद मत करो, मैं गाड़ी ले आती हूँ। चलो चलते हैं, चलो। ओके। हे, ये सब तुम्हारा कसूर है। मेरा कसूर है? अगर तुमने झूठ नहीं बोला होता तो आज इस मुसीबत में नहीं फंसते तुम। देखो, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे। तुमने फोटो खींची थी। क्या? हाँ। ओके, अब आगे मैं चला जाऊंगा। तुम लोग घर जा सकते हो। हमें कोई जल्दी नहीं है, डॉक्टर के आने तक हम रुक सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है। और फिर डैड, तुम फिर से आ गए? हेलो डॉक्टर, जरा 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा सुनो, डॉक्टर आ गए, तुम लोग घर जा सकते हो। अगर तुम चाहो तो हम। नहीं, सब ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं। उम्मीद है तुम्हारी सर्जरी ठीक से हो जाएगी। सर्जरी? कैसी सर्जरी? देखो, तुम अब ये मत कह देना कि डॉक्टर सिंह आज ही तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, आज ही कर रहे हैं। उसकी हिम्मत देख रहे हो? पता है उसने अभी तक तुम्हारी रिपोर्ट तक नहीं भेजी। जिस दिन मिल गई उस दिन मैं उसे। डॉक्टर गुप्ता, कैसे हैं आप? डॉक्टर सिंह, वाह, लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने अभी तक मुझे टेट की रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। क्या तुम खुद को मुझसे ज्यादा काबिल समझते हो? क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई टेड नाम का पेशेंट है ही नहीं। मैं आपको बताना ही चाहता था, लेकिन ओह, माफ कीजिए, मुझे फोन उठाना ही होगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा, तुमने तो कहा था कि। हे दोस्तों, यहाँ 3 FBI एजेंट आ गए हैं।
क्या? बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं हूँ एजेंट स्मिथ। हम यहाँ धोखाधड़ी केस के सिलसिले में आए हैं। ओके, देखिए, इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें, मैं बता दूं, मैंने इसे फिक्र रोक मत कीजिए, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। इसका सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। पैटी हर्स्ट, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। ये डेनिस है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। पैटी, डेनिस, जोआना, किम्बरली, मेगन, लॉरेन, इस तरह के इसके दर्जनों नाम हैं। इसने बहुत से स्टेट के कानून तोड़े हैं। 3 देशों में इसकी तलाश हो रही है। सबसे ताजा घोटाला सर्जरी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठना। नहीं, देखिए, वो सर्जरी कोई धोखा नहीं थी। हमारे डॉग की सर्च में सर्जरी होनी इसके थी। बारे में क्या कहोगे? स्काउट के लिए 12,000, 17,000 प्रिंस के लिए, ओरियो के लिए 22,000। ये सालों से इस तरह के घोटाले कर रही है। डॉगी की बीमारी का बहाना करती है। लेकिन उन पैसों से अपने लिए नए डिजाइनर बैग खरीदती है। क्या ये सब सच है? क्या तुम मुझे लुई विटॉन खरीद कर देती? ले जाओ इसे। सॉरी, आपको ये बुरी खबर सुनानी पड़ी। ख्याल रखो। यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब क्या हो गया? हद हो गई यार, कितने घोटालेबाज हैं यहाँ पर। खुजली हो रही है। जरा इसे पकड़ेंगे डॉक्टर, प्लीज? क्या? थैंक्स। तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारी सर्जरी का क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, मुझे शक तो हो ही रहा था कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है। खैर, मेरे पास मैक्स तो है। सही है, और मेरे पास मेरी नई पोर्श है। वैसे तुम कह सकते हो सब ठीक हो गया। रुको, क्या वो तुम्हारी? वैसे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ एक नजर तुम अपनी। शायद तुम कहना चाहते हो कि मैं गलत था। टेड, मैं सच कह रहा हूँ, तुम देखो तुम्हारी कार। और जो तुम करते हो वैसा ही फल तुम्हें भोगना पड़ता है। ब्ला ब्ला ब्ला। टेड, देखो, क्या ये तुम्हारी पोर्श नहीं है? क्या? ये कैसे हुआ? हेलो दोस्त, अगर ये तुम्हारी कार है तो पुलिस को फोन करो। किसी ने इसमें टक्कर मारी और भाग गया। ये क्या कह रहे हो? ओह, अरे यार। देखो, इतना परेशान मत हो, इंश्योरेंस वाले देख लेंगे। मैंने अभी इंश्योरेंस नहीं करवाया है। वाह। देखो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहता है कि देखो, मैंने कहा मैं था कुछ नहीं कि... सुनना चाहता। हाँ ठीक है, मैं मैक्स को पॉटी करवा के आता हूँ। चलो मैक्स। ओह माय गॉड, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरे पैर में दर्द। अच्छा, ये बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सच में गाड़ी इतनी जोर से नहीं लगी होगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया तुम्हें? इस आदमी ने मुझ पर कार चढ़ा दी। चला रही देखिए, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। मुंह क्या देख रहे हो? अभी पुलिस को फोन करो। ओके। बेबी, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर देखो, के अच्छा, लिए। क्या पुलिस को बीच में डाले बिना किसी और तरह बात बन सकती है? हाँ, क्या बताओ। मतलब है तुम्हारा? मेरी इस नई गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत महंगा है। अगर हम कुछ पैसा देकर तुम्हारी मामला ये जुर्रत कि तुम ये बात करो? ओके, आप सही है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, कितने बुलाता हूँ। पैसे दे सकते हो? पता नहीं, मैंने सोचा नहीं। ये $300 चलेंगे? अच्छा ठीक है, $600। ठीक है, पर अगली बार ध्यान से गाड़ी चलाना, ठीक है? हाँ बिल्कुल किसी की बिल्कुल, जान मैं ले ध्यान से लोगे। चलाऊंगा। कोई आई एम बात रियली नहीं, सॉरी। स्वीटी, उठ उम्मीद है जाओ। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम आराम ठीक तो से। हो ना? अपना हाथ रखो, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या एक्टिंग की है तुमने, शाबाश। तुम भी कुछ कम नहीं थी। ओह, आप ठीक तो हैं? मेरी कमर। अरे नहीं, हिलिए मत प्लीज। अरे फर्श पर तो पानी गिरा है, इसलिए तो ये फिसली है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर वेट फ्लोर का साइन तक नहीं है। ये बहुत गलत बात है। तुम मालिक हो? नहीं, मैं तो यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मालिक आते ही होंगे। मैं उन्हें जल्दी आने के लिए टेक्स्ट करता हूँ।
मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। नहीं नहीं, एम्बुलेंस मत बुलाओ, मेरे पास उतने पैसे नहीं ओ, देखो तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये सब स्टोर वालों की वजह से हुआ है। ये देखो, मैं एक वकील हूँ, तुम्हारा केस लड़कर ढेर सारा पैसा दिलवा सकता हूँ। सच में? तो आप कितने पैसे दिलवा सकते हैं? पता नहीं, लाख या शायद $10,000 तो मिल ही जाएंगे। क्या? लेकिन इससे तो स्टोर बर्बाद हो जाएगा। मेरी कमर। वैसे अगर मालिक चाहे तो नुकसान की भरपाई कर सकता है, पर पता नहीं आपको मंजूर होगा या नहीं। ये तो पैसे देकर ही बता सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं काम पर जा सकती हूँ 1 महीने के लिए। तो इस सब का पैसा आपको मिलेगा, साथ ही मेडिकल बिल्स, इमोशनल टॉर्चर और साथ ही बहुत सारी चीजों का दावा कर सकते हैं। सुनो, जल्दी से मालिक को बुलाओ, नहीं तो। वाह, शाबाश, तुम दोनों क्या शानदार एक्टिंग करते हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस इतना समझ लो कि फ्रॉड करने के लिए तुमने गलत स्टोर चुन लिया। ये मेरा स्टोर है और लगता है तुम्हारी टांग बहुत जल्दी ठीक हो गई दोस्त। ओह, अभी भी काफी दर्द अरे है। रहने दो, चोट लगने का नाटक मत करो, और तुम भी अपना ये नाटक बंद करो, समझी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे सच में चोट लगी है। कुछ साबित नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी बात जरूर मान लेता अगर वहां पर वो चीज ना होती तो। हाँ, मैंने तुम्हें उस कैमरे पर ठीक इसके आने से पहले यहाँ पानी गिराते हुए देख लिया था। जैसे ही कैमरू ने टेक्स्ट किया तो मैंने फुटेज देखी और देखो मुझे क्या मिला। इस तरह फ्रॉड करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, जानते हो ना? तुम चाहते क्या हो हमसे? मैंने अभी सोचा नहीं है। क्यों ना हम पुलिस के आने के बाद इस बारे में सोचे तुम्हारे साथ क्या किया जाए? नहीं, रुको प्लीज, मुझे उम्मीद है कुछ बात बन सकती है। ये रहे तुम्हारे $600 जो हमने लिए थे। नहीं, ये सारे ले लो। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ इस फ्रॉड के लिए तुम दोनों जेल जाओ। रुको, ये भी ले लो। वाह ओके, ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे दोबारा आसपास भी दिखाई मत देना। ओके? बिल्कुल नहीं, हम कभी दिखाई नहीं देंगे। हम वादा करते हैं। तुम दोनों को चुप रहने का हक है। तुम जो भी कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जाएगा। ये हो क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। वुप्स मैंने झूठ बोला। तुम्हें ये तो पता ही नहीं कि मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। झूठ बोलना सिर्फ तुम दोनों को ही आता है क्या? मुझे लगता है ये पैसा किसी और का है, तो आप हम इसे सबूत के तौर पर पेश करेंगे। छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है। ले जाइए इन्हें। प्लीज चलो। छोड़ दो। प्लीज छोड़ दीजिए। ओह बॉस, मैं तो डर ही गया था। थैंक्स। अरे नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये तुम्हारी वजह से ही पकड़े गए। ये लो। ओह थैंक्स बॉस, थैंक्स। कोई बात नहीं, चलो काम करते हैं। तो पर एक बात सच कह रहा हूँ गॉर्डन, ये 15 साल वाकई कमाल के थे। थैंक यू ऑस्कर, तुमने भी हमेशा इस वर्कशॉप को अपना ही समझा और हमारे कस्टमर्स को एक फैमिली। ये लो। तुम्हारी मेहनत है। बीवी बच्चों को मेरा हेलो बोलना। लगता है तुम में से किसी एक को प्रमोट करना होगा। इससे पहले आप आगे बढ़े, एक बात कहना चाहूंगा। आपका सूट बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू लीरॉय, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि नए मैनेजर को अपनी जगह बनानी होगी। मैं ये पोजीशन उसे दूंगा जो आज शॉप के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाएगा। गुड लक। इस शॉप का मैनेजर बनना, क्या बात है यार। ये तो किसी सपने जैसा है। तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है क्योंकि मैनेजर की पोजीशन सिर्फ मेरी है। जल्द ही मैं तुम्हारा बॉस बनने वाला हूँ, तो मेरा ऑर्डर सुनने की आदत डाल लो। ये लो, सबसे पहले तो इसे फेंक कराओ।
ए, ए, मुझे ऐसे कस्टमर बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे फटीचरों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है। इन्हें देखकर ये पता चलता है। ए, क्या चाहिए तुम्हें? देखिए, मेरा नाम सैम है। गाड़ी टायर साइन दिखा रही है, एक बार चेक कर लोगे? हाँ सर, मैं चेक कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। माफ कीजिए पर नहीं, ये काम हम यहाँ नहीं करते। इसे पेट्रोल पंप ले जाओ। और शायद गाड़ी पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेगी, एक बार चलकर प्लीज देख लो। नहीं, मैंने कहा कि ये काम जरूर, मैं अभी देख लेता हूँ। आप बस कार अंदर ले आइए। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो हुआ, इसी वजह से तुम मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। मेरी एक बात मानो, ठीक है? इन गरीब लोगों की फिक्र मत किया करो, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, लोगों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी कभी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ओह, वो देखो, वो लड़की जिसे कार के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनसे पैसे निकलवाना बच्चों का खेल है। हाँ। देखो और सीखो। हेलो, क्रिस कार रिपेयर्स में आपका स्वागत है। हुक्म कीजिए स्वीट हार्ट। हाय, मेरी चेक इंजन लाइट ऑन है, शायद नए स्पार्क प्लग्स डालने की जरूरत है। मुझे लगा आप लड़की है इसलिए कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती होगी, पर यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे मैं कार्स के बारे में काफी जानती हूँ। अगर मुझे स्पार्क प्लग मिल जाए तो मैं खुद ही बदल दूंगी। सुनिए सुनिए, इंटरनेट पर थोड़ा बहुत पढ़ने से आप कारों के एक्सपर्ट नहीं बन सकती। एक्सपर्ट पर भरोसा करो स्वीट हार्ट। आपकी गाड़ी ले आइए, मैं चेक करता हूँ। ओके, वैसे मेरा नाम क्रिस्टीना है। अनजान लोग मुझे स्वीट हार्ट बुलाए मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। ठीक है। इधर आओ। गारंटी देता हूँ इससे मैं 5,000 वसूल करूंगा, चांस मिले तो 10। उसे देखो, वो चवन्नी अठन्नी जरूर देगा तुम्हें। देखते हैं। थैंक यू दोस्त। वैसे मेरी कार नहीं है, मेरी बेटी की है। पास ही मेरी एक फैक्ट्री है। तो मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ, टेस्ला का CEO। मैं आपकी कार चेक करता हूँ। बस थोड़ी सी हवा कम है सर, हवा भरते ही ये काम बन जाएगा। हो गया। वाह, चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? ओह नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, इसीलिए थोड़ी सी हवा के बदले मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा सर। वाह, खूब तरक्की करो, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, हर बार कार यहीं लाऊंगा। थैंक यू। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को फैमिली मानते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? देखा नहीं उसके पास कितना पैसा था? मैं होता तो सारा ले लेता। पर उन्हें हमने अपना कस्टमर बना लिया दोस्त। वो बोलते हैं फिर आएंगे, पर कभी नहीं आते। आप मुझसे सीखो कस्टमर को कैसे लूटते हैं। अब देखो और कुछ सीखो। जी हेलो, चलिए काम शुरू करें। देखिए, मैं इसे खुद भी ठीक कर सकती हूँ, आप बस मुझे स्पार्क प्लग्स। मैं नहीं चाहता आपको चोट लगे, क्योंकि ये रिस्क वाला काम है, किसी एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मैं मिल गया। आप चाबी दीजिए, मैं फुल इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट की सलाह मानिए, ओके स्वीट हार्ट। क्रिस्टीना। जी हाँ, आप जाइए कस्टमर लॉन्च में बैठिए, मैं अभी आया। फुल इंस्पेक्शन? क्या सच में ये करने की जरूरत है? ओह हाँ, जरूरत है। देखो, फुल इंस्पेक्शन की फीस है 2,500 रुपए, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसे कहूंगा उसकी कार में लीकेज है। अगर उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया तो? इन लड़कियों को बस पैसा उड़ाना आता है। ये कार के बारे में कुछ नहीं जानती है। कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? कभी भी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उसकी जिसने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। और देख लेना,
वो पैसे भी देगी और थैंक यू भी बोलेगी सस्ते में काम कराने के लिए। ओह बाप रे, अच्छा हुआ आप सही टाइम पर कार ले आई। कार इंजन लीक कर रहा है। क्या? ये हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे पता है लड़कियों को ये बातें ज्यादा समझ में नहीं आती है, पर मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक करवा लीजिए। 5,000 और तुमने 2,500 इंस्पेक्शन फी भी लगाई है। मैंने तुमसे कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर कार को नए इंजन की जरूरत है, मेरी बात मान लीजिए। चाहे तो देख लीजिए, चारों तरफ इंजन ऑयल बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब बकवास है। ए, सुनिए, आप कहाँ जा रही है? ये देखिए, ये सारा ऑयल आपकी कार से ही लीक हुआ है। क्या मुझे नए स्पार्क प्लग्स मिल सकते हैं प्लीज? ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे कार्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, पर मुझे सब पता है। थैंक्स। जैसे कि अगर कार के स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो इंजन मिसफायर करने लगता है। इस वजह से चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है। इसे खोलने का प्लायर देना प्लीज। रैचेट, लॉन्ग एक्सटेंशन वाला। ये ऑयल और जमा हुआ कार्बन देख रहे हो? इसका मतलब है इसे बदलने की जरूरत है। क्यों ना तुम थोड़ा काम भी कर लो और एक गेज गैप लेकर आओ। परफेक्ट। अब क्योंकि मैंने स्पार्क प्लग्स रिप्लेस कर दिए हैं, ये देखो। देखा? चेक इंजन लाइट चली गई। वाह, आपको तो सब पता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आपको कार के बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि मेरे डैड का वर्कशॉप है। बचपन से कार्स पर काम कर रही हूँ। आपके डैड? क्रिस्टीना, तुम यहाँ कैसे? मैं तो स्पार्क प्लग्स बदलवाने आई थी डैड। क्या ये आपकी बेटी है? ओह हाँ हाँ, ये पहले यहाँ काम करने आया करती थी, पर तुम लोग शायद पहली बार मिल रहे हो। ये मेरी होनहार बेटी है। ये शॉप भी इसी के नाम पर है। अच्छा, क्रिस कार रिपेयर्स? हाँ, इसे घर पर क्रिस बुलाते हैं। वाह, क्या बात है। अब मुझे खुशी है, मैंने आपकी कार ठीक कर दी। आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, ये तो घर की ही बात है। हम तो कस्टमर को अपनी फैमिली मानते हैं। तुम रहने दो। लीरॉय ने पूरे इंजन को रिप्लेस करने का 5,000 का बिल बनाया था, जबकि बस स्पार्क प्लग्स बदलने थे। क्या ये सच है? नहीं सर, मैं समझाता हूँ। वाह, क्या जबरदस्त पॉश है। अरे तुम यहाँ फिर से आ गए? हेलो सर। कहा था ना वापस आऊंगा, और इस बार अपनी कार लाया हूँ। सोच रहा हूँ रेड पेंट करवा लूं और नए रिम भी लगवा लूं, और साथ ही एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम। कोई आइडिया है कितना खर्च आएगा? देखना पड़ेगा, शायद 1 लाख तक खर्चा हो जाए आपका। फिर तो करवा ही लेते हैं, शुरू कर दो। ओके ठीक है सर, आप जाकर लाउंज में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सही है, थैंक यू। तो डेविन, लगता है तुम ही सही हकदार हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तुम नए मैनेजर। सच में? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं इसके नीचे काम नहीं करूंगा। अगर मुझे मैनेजर नहीं बनाया तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल दिया।
इस शॉप में कस्टमर को फैमिली की तरह समझा जाता है, उनका फायदा नहीं उठाया जाता। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ किसी को देख के उसके बारे में अंदाजा मत लगाना, तभी कुछ कर पाओगे। समझे मेरे दोस्त? तुमने मुझे निकलवा दिया। थैंक्स अ लॉट स्वीट हार्ट। क्या बोला तूने उसको? स्वीट हार्ट? पर क्यों, तुम हो कौन? उसका हस्बैंड।